फाइनली डेमन स्लेयर सीजन 4 का सेकंड एपिसोड आ चुका है। इसके पिछले एपिसोड की तुम सबको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लेडी तमायो के पास एक काशुगाया क्रो आया होता है, जो कि मास्टर कगाया ने भेजा हुआ था। क्रो लेडी तमायो को बताता है कि डेमन स्लेयर कॉप में भी एक टैलेंटेड लड़की है जिसको डेमन के बॉडी के बारे में काफी कुछ पता है। वे चाहता है कि लेडी तमायो भी उसके साथ मिलकर नेजुको की बॉडी की जांच करे। वे मुजान माइकल जैक्सन के खिलाफ लड़ाई में उनकी हेल्प करे। वे काशुगाया क्रो लेडी तमायो को डेमन स्लेयर हेडक्वार्टर में आने का इनविटेशन देता है और वो यहाँ से उड़ जाता है। और तभी योशिरो भागते हुए यहाँ आता है। यहाँ आते ही वह लेडी तमायो से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द ये जगह बदल लेनी चाहिए। तमायो कहती है कि अब उसकी जरूरत नहीं है। नेजुको के सन के कॉन्करेट करने की वजह से अब कुछ बड़ा होने वाला है। शायद ही काफी पहले ही तय हो गया था। हम देखते हैं कि तमायो यूचिरो से भी मिल चुकी है। तमायो यूशिरो से कहती है कि वे जगह जरूर बदलेंगे क्योंकि अब वे डेमन स्लेयर हेडक्वार्टर जा रहे हैं। दूसरी तरफ तांजीरो को भी मास्टर कगाया का लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि तांजीरो अब तुम कैसे हो। मेरी हालत इतनी खराब है कि अब मैं बेड से हिल भी नहीं सकता। तुम्हें ग्यू से जाकर बात करनी होगी। वह हमेशा अकेला ही रहता है और वे हासिरा ट्रेनिंग में भी नहीं आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम उससे बात करके हासिरा ट्रेनिंग में आने के लिए मना लोगे। अगली सुबह तांजीरो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर ग्यू के घर पहुंच जाता है। गेट पे काफी तेज से चिल्लाने लगता है क्या कोई अंदर है, और वे घर के अंदर आने के लिए ग्यू से पूछता है पर ग्यू उससे मना कर देता है। तभी तांजीरो कहता है कि जब तक वे उसे घर के अंदर आने के लिए नहीं कहेगा वह यहाँ से नहीं हिलेगा। अगले दिन सुबह ग्यू तांजीरो को घर के बाहर देखता है, उसे घर के अंदर बुला लेता है। वे बैठकर टी पी रहे होते हैं। तभी तांजीरो बताता है कि सभी हासिरा ट्रेनिंग कर रहे हैं और वे कहता है कि मैं 7 दिन में ठीक हो जाऊंगा और वे ग्यू के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है। तो ग्यू उसे साफ साफ मना कर देता है, जिस पर तांजीरो बोलता है कि तुम किस बात पर गुस्सा हो, और तांजीरो ने अब तक वाटर ब्रीथिंग पर मास्टरी हासिल नहीं की थी। तांजीरो कहता है कि उसने इस बारे में उरुकुडाकी से भी बात की है और उन्होंने बताया वाटर ब्रीथिंग एक काफी बेसिक स्टाइल है। वे कहते हैं कि अपने ब्रीदिंग स्टाइल को भी चेंज किया जा सकता है। ग्यू कहता है कि अब तक कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है तो किसी न किसी को तो जल्द से जल्द वाटर हाशिरा बनना ही होगा। तांजीरो ये सुन के काफी कंफ्यूज हो जाता है कि वाटर हाशिरा खुद ग्यू नहीं है, जिस पर ग्यू कहता है कि वे वाटर हाशिरा नहीं है। फिर वे तांजीरो को यहाँ से जाने के लिए बोलकर खुद कमरे से बाहर चला जाता है। तांजीरो को मास्टर कगाया की बात याद आती है कि ग्यू से प्यार से बात करनी होगी। तांजीरो ग्यू के खाने के लिए ओनिगिरी भी लाया हुआ था, वे वहीं रख देता है। शाम को ग्यू देखता है कि तांजीरो अभी तक यहाँ से नहीं गया है। तांजीरो अब ग्यू के पीछे भूत की तरह ही पड़ जाता है। वे हर जगह उसका पीछा करने लगता है, न चैन से सोने दे रहा था, न चैन से खाने दे रहा था, नहाने तक भी नहीं दे रहा था और उससे बात करने की कोशिश करता है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और ग्यू को डर लगने लगता है, क्या वे जिंदगी भर उसका पीछा करता रहेगा। अब ग्यू तांजीरो को सच बताता है, उसने फाइनल सिलेक्शन एग्जाम पास ही नहीं किया था। ग्यू के साथ एक साबितो नाम का लड़का हुआ करता था जिसकी फैमिली को डीमोनों ने मार दिया था। साबितो का नाम सुनकर तांजीरो चौंक जाता है। ग्यू आगे बताता है कि वे दोनों साथ में ही ट्रेनिंग करते थे, वे उसका सच्चा दोस्त था, और बताता है कि साबितो एक नेक दिन का लड़का था। इन दोनों ने साथ में ही फाइनल एग्जाम दिया था, लेकिन उस एग्जाम में एक ही इंसान मरा था जो कि था साबितो। असल में साबितो ने ही माउंटेन के सारे डीमन को अकेले ही मार दिया था। ग्यू तो पहले डीमन से ही लड़ते हुए घायल हो गया था। तभी साबितो उसे आकर बचा लेता है और उसे एक सेफ जगह पर छोड़कर दूसरे लड़कों को बचाने चला जाता है। एग्जाम के खत्म होने के बाद जब ग्यू की आंख खुलती है तो उसे हासिरा बताते हैं कि उसके जिंदा रहने की वजह से वे फाइनल एग्जामिनेशन में पास हो गया है, लेकिन साबितो को हाथ वाले डीमन ने मार दिया था। वे खुद को पास कैसे मान ले। वे बाद में मास्टर कगाया से कहता भी है कि उसे वाटर हासिरा नहीं बनना है। तभी वे सभी हासिरा से खुद को अलग मानता है। उसे नहीं लगता है कि उसकी जगह डेमन स्लेयर कॉप में होनी भी चाहिए। ग्यू आगे कहता है कि तांजीरो तुम्हें किसी और हाशिरा के पास जाना चाहिए, वे ये निशान कभी भी एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। अगर साबितो होता तो वो कर लेता। इतना कह के ग्यू यहाँ से चला जाता है। तांजीरो को अब ग्यू के लिए बुरा लग रहा था। वे जरूर ये सोचता होगा कि काश साबितो की जगह वो मर गया होता। ये फीलिंग तांजीरो को भी काफी अच्छे से पता है।
साबितो और कमातो ने मरने के बाद भी तांजीरो की मदद की थी। साबितो अगर आज भी जिंदा होता तो बिल्कुल ग्यू की उम्र का होता। वो एक महान तलवारबाज था। उसने अकेले ही पूरे फाइनल एग्जाम के बच्चों को बचाया था। तांजीरो ये बिल्कुल भी नहीं कर पाता क्योंकि वह खुद को ही नहीं बचा पाता। तांजीरो को फिर रेनगोकू की याद आती है जो कि एक महान इंसान था, लेकिन वे इन लोगों के बचाने के चक्कर में वे खुद मर गया। तांजीरो ये सोच के काफी उदास हो जाता है। तभी उसे इनोसुके की बात याद आती है कि रोने का कोई फायदा नहीं है, रेनगोकू ने उस पर विश्वास करके खुद वे मर गया। और वे कहता है कि अगर रेनगोकू आज जिंदा होता तो वे मुजान को हरा देता जरूर। तांजीरो सोचता है कि अब उसे ग्यू से क्या कहना चाहिए। ग्यू खुद को हासिरा नहीं मानता। उसने हासिरा बनने के लिए काफी कड़ी मेहनत की होगी। तांजीरो अब ग्यू से कहता है कि तुम साबितो के बलिदान का बदला ऐसे चुकाओगे। ये सुनकर ग्यू रुक जाता है। उसे एक बात याद आती है कि जब साबितो ने उसे एक थप्पड़ मारा था और उससे कहा था कि खबरदार जब कभी मरने की बात की, तुमने ये बात कभी कही तो हमारी दोस्ती तुरंत खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बहन ने खुद की जान देकर डीमनों से तुम्हें बचाया था। तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। वे हासिरा ट्रेनिंग के लिए तैयार है, लेकिन तभी तांजीरो उसकी बात बीच में ही काटते हुए उसे साबो खाने के लिए चैलेंज कर देता है, जिसके लिए ग्यू मान जाता है और वो दोनों जाकर दबाकर खाते हैं। ग्यू फिर तांजीरो से शिनोबु के बारे में पूछता है। फिर तांजीरो कहता है कि वह शिनोबु की ट्रेनिंग के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। इधर बटरफ्लाई मेंशन में शिनोबु को देखते हैं जो कि गुस्से में आकर अपने कमरे में बैठ जाती है और वे खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी कनाव आ जाती है और वे शिनोबु से कहती है कि वे सानेमी की ट्रेनिंग के लिए जा रही है। क्या उसके बाद शिनोबु से ट्रेन कर सकती है? शिनोबु उसे बताती है कि वे हासिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। फिर कनाव मन की बात खुलकर बता रही थी। यह देख के शिनोबु बहुत खुश थी और फिर लगता है कि अब समय आ गया है वे कनाव को सच्चाई बता दे कि उसके बड़ी बहन को डीमन ने मारा था और उसे हराने का तरीका क्या है। और ये एपिसोड यहीं तक था। फिनोबिस, ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा कमेंट में बताना। तुम लोगों को पर्सनली बताऊं तो ये एपिसोड मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं लगा। चलो फिर मैं चलता हूँ। बाय बाय, सायोनारा।